सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 21, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic light. And in this worksheet we will also discuss the topic types of reflection. तो देखिए आज की इस वर्कशीट में हम लाइट लेसन के अंडर में हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। आपको याद है ना, लास्ट वर्कशीट में भी हमने रिफ्लेक्शंस के बारे में सीखा था कि रिफ्लेक्शन कैसे होती हैं और फिगर के थ्रू भी वो सीखा था। आज हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। पिंकीज मदर ब्रॉट अ न्यू स्टील प्लेट फ्रॉम द मार्केट। पिंकी की मदर मार्केट से एक नई स्टील की प्लेट लाई। Pinky noticed that her face was clearly visible in the new plate. पिंकी ने देखा कि उसका फेस बहुत ही साफ इस नई प्लेट में नजर आ रहा है। She immediately went to the kitchen and started seeing the face in the old plate. वो जल्दी से भागकर किचन में गई और अपना फेस पुरानी प्लेट में देखने लगी। The face was clearly visible in the new plate, but in the old plate it was blurred. तो नई प्लेट में तो उसका जो फेस था वो बहुत ही क्लियरली विजिबल था, लेकिन ओल्ड प्लेट में वो ब्लर्ड था यानी धुंधला था। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल शी आस्क्ड हर टीचर दैट व्हाई हर फेस अपीयर्ड ब्लर्ड इन द ओल्ड प्लेट। तो जब वो अगले दिन स्कूल में गई तो उसने अपनी टीचर से पूछा कि पुरानी प्लेट में उसका जो फेस है वो ब्लर्ड क्यों दिखाई दे रहा था। द टीचर सेड लेट्स डू इट विद डिफरेंट सरफेसेस। तो टीचर ने कहा चलो आज हम इसे डिफरेंट सरफेसेस के साथ करके देखते हैं। लुक एट द रिफ्लेक्शन इन द डिफरेंट सरफेसेस। तो देखो अलग अलग सरफेसेस में आपकी रिफ्लेक्शन कैसी होती है। सो लेट्स डू एन एक्टिविटी टू नो द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए अब हम एक एक्टिविटी करेंगे ताकि हम ये जान पाएं कि रिफ्लेक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ऑब्जर्व योर इमेज इन द गिवन सरफेसेस इन द टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, इसको आपने क्या करना है, अलग अलग सरफेस पर आपका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, आपकी इमेज कैसे नज़र आएगी, इसको आपको इसमें फिल करना है और कंप्लीट करना है टेबल को। तो मैंने तो यहाँ पर अभी सिर्फ एक सजेशन दी है, लेकिन आप इसको प्लीज़ करके देखें तभी आपको समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट इज़ न्यू स्टील प्लेट। आपकी इमेज कैसी होगी, क्लियर, ब्लर्ड या नॉट विजिबल? क्लियर इमेज होगी। वुडन टेबल पर कैसी होगी, नॉट विजिबल, नहीं नज़र आएगा। मिरर पर, मिरर में क्या होगा, बिल्कुल क्लियर इमेज होगी। बकेट फिल्ड विद वाटर यानी पानी से भरी बाल्टी में ब्लड हो सकती है, ब्लड ही नज़र आती है। वॉल पर नॉट विजिबल एंड शाइनी टाइल्स पर इमेज क्लियर नज़र आएगी। तो इस तरह से हम अपनी टेबल को फिलअप करेंगे। सो रिफ्लेक्शन आर टू टाइप, यानी रिफ्लेक्शन दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। व्हाट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन? व्हेन ऑल द पैरेलल रेज फॉल्स ऑन द स्मूथ सरफेस आर रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पर पैरेलल रेज, इंसिडेंट रेज जब उस पर गिरती हैं, पैरेलल रेज गिरेंगी, और जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं तब भी वो पैरेलल ही होती हैं। तो क्या होता है, हमें कोई भी इमेज जो है वो बहुत क्लियर नज़र आती है, और ऐसा हमेशा स्मूथ सरफेस या शाइनी सरफेस पर ही होता है कि जो इंसिडेंट रेज होती हैं वो भी पैरेलल होती हैं और जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो भी पैरेलल होती हैं। द न्यू स्टील प्लेट हैज़ रेगुलर रिफ्लेक्टेंस सो द फेस अपीयर्स क्लियर। तो क्योंकि उस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है न्यू स्टील प्लेट पर, इसलिए हमारा फेस उस पर क्लियर नज़र आता है। एंड द सेकेंड टाइप इज इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसको हम इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। कौन सा होता है? व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखिए जब जो पैरेलल रेज होती हैं वो
जब उस पे गिरती हैं किसी रफ सरफेस पर, तो जब वो वापस रिफ्लेक्ट होती हैं ना, तो वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। द ओल्ड स्टील प्लेट हैज़ डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखिए इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि पैरेलल हमारी रेस तो हो रही हैं, लेकिन जब वापस रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये पैरेलल रेस तो हैं लेकिन रिफ्लेक्ट होने पर वो बिखरी बिखरी सी हैं और एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। तो इसलिए ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर successfully followed in diffuse or irregular reflection. The rays are not parallel due to the irregularities in the reflecting surface. Diffusion on a subject like cardboard. तो देखिए कार्डबोर्ड जैसा जो irregular सरफेस वाला ऑब्जेक्ट होता है उस पर हमेशा ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। दिस इज़ वाई द फेस इज़ नॉट क्लियरली विजिबल। और इसीलिए जो हमारे ओल्ड स्टील प्लेट भी होती है ना, उस पर आपका फेस क्लियरली विजिबल नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज, डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट? क्या हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से ही देख पाते हैं? नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। ज़्यादातर जो आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से सारी की सारी, मतलब ज़्यादातर चीज़ें आप रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू ही देख पाते हैं। मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट्स इट। देखिए जो मून होता है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो लाइट को रिसीव करता है, किससे? सन से रिसीव करता है और उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। दैट्स हाउ वी सी द मून। और तभी हम मून को देख पाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम मून को कभी नहीं देख पाते, क्योंकि मून के अंदर खुद की लाइट है ही नहीं। द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? जो किसी दूसरे की शाइन से चमकते हैं, वो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट सच एज द सन, फायर, फ्लेम ऑफ अ कैंडल एंड एन इलेक्ट्रिक लैम्प। तो देखिए जैसे सन है, फायर है, या कैंडल की फ्लेम है, या इलेक्ट्रिक लैम्प यानी बल्ब है, ये सारे जो खुद की लाइट इनके पास होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अभी हम बताएंगे क्या कहते हैं। देयर लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज। उनकी लाइट ही हमारी आंखों में गिरती है। दैट इज़ हाउ वी सी दैम। और तभी हम उनको देख पाते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी लाइट, जो खुद अपने अंदर से लाइट को क्रिएट करते हैं, एमिट करते हैं, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो दूसरे की शाइन से चमकते हैं इल्यूमिनेटेड, और जो खुद की शाइन से चमकते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on our question answer section. Now the first question is, what is diffuse reflection? Diffuse reflection, when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel to each other. The reflection is known as diffuse और irregular reflection. तो मैंने आपको समझाया है कि जब parallel rays reflect होकर जब क्या होता है, पैरेलल रेज उस पर पड़ती तो हैं ऑब्जेक्ट पर, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होती हैं किसी रफ या इरेगुलर सरफेस पर तो वो पैरेलल नहीं होती हैं। इसलिए जो रिफ्लेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाई आर ए इमेज इज नॉट क्लियर व्हेन वी सी आवर फेस इन द ओल्ड प्लेट? सो द आंसर इज, द ओल्ड स्टील प्लेट हैज डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. The rays are not parallel due to the irregularities in the reflecting surface diffusion on a subject like cardboard. That is why the face is not clearly visible. तो अब आप समझे कि ओल्ड स्टील प्लेट में हमें अपना चेहरा साफ क्यों नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि जो उसका सरफेस होता है वो इरेगुलर होता है। बहुत सारी इरेगुलरिटीज के कारण जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका वो डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन करता है, इसलिए वो हमें अपना चेहरा जो है वो साफ नहीं दिखाई देता। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफ्यूज एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो हियर आर द डिफरेंस बिटवीन diffuse and regular reflection and diffuse reflection. First difference is, all the reflected rays are parallel in regular reflection and the reflected rays are not parallel in diffuse reflection. यानी उसमें पैरेलल होती हैं, इसमें पैरेलल नहीं होती हैं.
इट अकर्स ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो स्मूथ और पॉलिश सरफेस पर होता है, और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है इट अकर्स ऑन द रफ सरफेस। एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज आर इन वन डायरेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो वन डायरेक्शन में ही जाती हैं, एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। एंड डिफ्यूज में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाती हैं जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब ये लास्ट में ही हमने ये समझा है, गिव 2 एग्जांपल्स। द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो अपनी लाइट को खुद ही अपने अंदर से प्रोड्यूस करते हैं उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, सच एज सन एंड लाइट बल्ब। Now the last question, question number 5 is name 2 surfaces on which regular reflection will take place. आपको 2 सरफेस बताने जिस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, यस प्लेन मिरर एंड पॉलिश्ड वुडन टेबल, या पॉलिश्ड टाइल भी हो सकती हैं, या शाइनी जो टाइल्स होती हैं उस पर वो हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क ज़रूर पहनिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।